लोहिया सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए, श्रद्धेय नेताजी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए आज लोक जागरण अभियान के कार्यक्रम में मंचासीन है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री नरेश उत्तम पटेल जी, जिनपे यूथ नौजवानों के अंदर वो उत्साह, वो जज्बा, वो ताकत आ जाती है। बहुत सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव जी, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव भाई कई बार मंत्री, वर्तमान में विधायक श्री रणजीत सरोज साहब, बहुत सम्मानित प्रभारी कार्यक्रम के पूर्व एमएलसी श्री सुनील सिंह साजन जी, दूसरे पूर्व एमएलसी श्री उदयवीर सिंह जी, बहुत सम्मानित भाई हमारे मौलाना इकबाल कादरी साहब, माननीय विधायक, बहुत सम्मानित साथी भाई डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, दूसरे विधायक सम्मानित साथी भाई राम सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री विधायक सम्मानित श्री राजेंद्र कुमार जी, सम्मानित पूर्व एमएलसी एसपी सिंह जी, एमएलसी श्री डॉक्टर मान सिंह यादव जी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भाई गुलशन यादव जी, दूसरे हमारे जिला महासचिव अब्दुल कादिर साहब, सम्मानित पूर्व विधायक भाई नागेंद्र सिंह यादव जी, बहुत सम्मानित साथी प्रोफेसर सुधीर पवार जी, श्री राजकुमार भाटी जी, श्री आमीन खान साहब, श्री शमस तबरेज साहब, और सामने बैठे बूथ, सेक्टर, जोन, विधानसभा, जिला और तमाम फ्रंटल के छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों, भाइयों, आज आप सुबह 10:15 बजे से यहां बैठकर जिनको जो सब्जेक्ट दिया गया है, आप उनकी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है, चुनाव प्रबंधन और बूथ प्रबंधन, मुझे इसी पे फोकस करना है, इसी पे मुझे आपसे बात करनी है। साथियों, समय तेजी से भाग रहा है। पीछे कुर्सियां भी खाली हैं। माननीय चाचा जी आ गए हैं, श्री शिवपाल यादव जी आ गए हैं, तो जो बाहर हमारे सम्मानित साथी इधर उधर घूम रहे हैं वो भी अंदर आ जाएं। तो साथियों, बूथ प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बूथ पर पीएम सीएम भी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं। साथियों, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी, आदरणीय रामाचल राजभर जी, आदरणीय उदयवीर जी और सभी सम्मानित समाजवादी योद्धाओं, साथियों, मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने रामायण का और राम का जिक्र किया। मैं भी एक रामायण के उद्धरण के साथ ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि जब सीता जी का अपहरण हो गया और राम और लक्ष्मण वनों में भटक रहे थे उनकी तलाश के लिए, और उनकी मुलाकात जब सुग्रीव से हुई और मैत्री हो गई, तो सुग्रीव ने जो वानरों का दल सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में भेजा, उसमें हनुमान मौजूद थे। और जब समुद्र आ गया तो वो विचार करने लगे, सब निराश हो गए कि अब समुद्र को पार कैसे किया जाएगा।
तो रामायण में उल्लेख आता है कि जामवंत ने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई। हनुमान को पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। तो जब जामवंत ने कहा, उसमें रामचरितमानस में चौपाई है कि कहिए रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। अरे तुम इतने बलवान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो? तो साथियों, ये जो बिहार के जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा आया है, इसने इस ओबीसी रूपी हनुमान को ये बताने का काम किया कि तुम कितने बलवान हो, तुम्हारी कितनी ताकत है। साथियों, मीडिया के लोग हमेशा, अभी 2-3 दिन पहले यूपी के जातीय समीकरण पर एक चैनल पर चर्चा हो रही थी, दिखा रहे थे यूपी में ओबीसी है 39%, 39%। ये बिहार के आंकड़े ने हमें ये बताने का काम किया है कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। अब हम इस शोषण के समुद्र को भी पार करेंगे और रावण की लंका को भी जलाने का काम करेंगे। ये ओबीसी समाज करेगा। साथियों, अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण की बात करना और सामाजिक न्याय की बात करना और जातीय जनगणना की बात करना, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद को हम भी एक बुराई मानते हैं। समाजवादी भी हमेशा से जातिवाद को बुराई मानते रहे हैं। और इस देश में अगर जाति तोड़ो का नारा दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये जो हमारे विरोधी हैं, ये तो हमेशा जातिवाद के पोषक हैं। ये तो जातिवाद और सांप्रदायिकता पे ही राजनीति करते हैं। तो आरक्षण की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, एक बड़े वर्ग को जिसकी संख्या 85% है, उस वर्ग को अधिकार देने की बात करना जातिवाद नहीं है, बल्कि जातिवाद को खत्म करने का प्रयास है। तो जब ये लोग हमसे बहस में, चर्चा में, ये हमारे एक एक कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि हम जो मांग कर रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो भारत के संविधान की भावना है। भारत के संविधान की भावना के तहत अभी सरोज साहब ने वो सारे अनुच्छेद आपको बताए, 339, 340, 341, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो जातीय आंकड़े जब हमारे पास नहीं होंगे तो हम न्याय कैसे दे पाएंगे? तो एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं तो हम इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं, हम इस देश को कमजोर कर रहे हैं। साथियों, इतिहास हमें बताता है कि हमारी परतंत्रता का केवल एक ही कारण था। इस देश में 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार की सेना लेकर लोग आए और हमें रौंदते चले गए। और राजा तो आए, इस देश में लुटेरे आए, अपने गिरोह लेके आए, वो हमें लूट कर चले गए। महमूद गजनवी 17 बार मंदिरों को लूट के चला गया। सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्तियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, उन्हें गधों पर, घोड़ों पर लाद के अपने देश ले गया। और जहां इस देश की जनसंख्या उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा थी, आज हम 140 करोड़ हैं, लेकिन उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा संख्या थी। 10 करोड़ लोगों को लूटते हुए लुटेरे चले गए। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बांट के रखे गए थे।